आज हम बनाएंगे एकदम चटपटी चटकारेदार आलू चाट। जब भी आपका तीखा चटपटा कुछ स्वादिष्ट खाने का मन करे तो आप इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। आलू चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 7 मीडियम साइज के बॉयल किए हुए आलू लिए हैं और ग्राम में ये लगभग 500 ग्राम आलू है। आलू को मैंने कुकर में पानी और 1 छोटा चम्मच नमक डालकर 2 सीटी आने तक उबाल लिया था। इन्हें हम छीलकर तैयार करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। बहुत बड़े बड़े पीसेस मत कीजिएगा। आलू को हमने काट कर तैयार कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 4 से 5 टेबल स्पून तेल डाल देंगे और तेल को पैन में अच्छे से फैला लीजिए। अब हम इन आलूओं को 2 बैचेस में फ्राई करेंगे, तो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और इन पर हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि आलू फीके ना लगें, इससे चटपटे से लगेंगे आलू। आप चाहें तो आलूओं को डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने से तेल भी कम लगता है और ये हेल्दी भी बन जाता है। तो हम इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इन पर अच्छी सी ब्राउन कोटिंग नहीं आ जाती है। तो ये देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो एक बैच हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तेल हटाकर इन्हें बाहर निकाल लीजिए टिश्यू पेपर पर और इसी तरह से हम बाकी के सारे आलू को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। हमने सारे आलूओं को फ्राई करके तैयार कर लिया है और अब हम टिश्यू पेपर से इन पर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इस तरह से लगाकर हटा देंगे। और अब हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें ये सारे आलू डाल देते हैं और अब हम इसकी चाट बनाते हैं। यहाँ हमने बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च ली है। थोड़े से हमने रख लिए हैं लास्ट में ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये कम तीखी होती है तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला लिया है। आधा छोटा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। अब मेरे पास यहाँ गुड़ और इमली की चटनी है, वो हम इस पर 2 टेबलस्पून डाल देंगे। यदि आपके पास ना हो तो आप टोमेटो केचप भी डाल सकते हो। 1 से 1.5 चम्मच धनिया पुदीना की चटनी डाल देंगे, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप एक बार ये चाट ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही जल्दी बन जाती है बिना किसी झंझट के और टेस्टी भी बहुत ही लगती है। और अब देखिए मेरे पास इस तरह की नमकीन है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। आपके घर में जो भी नमकीन हो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। इसमें भुनी हुई मूंगफली है। यदि आपके पास भुनी हुई मूंगफली वाला नमकीन ना हो तो आप इसमें भुनी हुई मूंगफली ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बारीक वाली नायलॉन सेव मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। लास्ट में भुजिया डालिएगा ताकि क्रंच इसमें बना रहे। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नींबू का रस। मैं नींबू का रस पहले डालना भूल गई थी, पर आप नींबू का रस ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आता है। तो ये लीजिए हमारी चाट बनकर तैयार है। हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए देखने में ये बहुत ही टेस्टी लग रही है। अब हम इस पर ऊपर से फिर से प्याज, टमाटर, हरा धनिया ये सब डाल देते हैं। बारीक वाली नायलॉन सेव डाल दीजिए। और यहाँ पर मेरे पास कुछ अनार के दाने हैं, ये डालने से देखिए और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो आप मेहमान के आने पर भी इसे सर्व करके दे सकते हैं, उन्हें भी ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए चाट बन गई है। मैं फटाफट से आपको हरे धनिया की चटनी की रेसिपी बताती हूँ। इसके लिए हमने यहाँ 1 कप हरा धनिया, 1/4 कप पुदीना के पत्ते, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन की कली, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सादा नमक, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच चीनी और इसमें मैंने 4 से 5 आइस क्यूब्स डाल दिए हैं, 1 टेबलस्पून भुनी हुई चने की दाल। इन सभी को हम पीसकर तैयार करेंगे। हरे धनिए की चटनी तैयार हो चुकी है।
तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।